हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताएंगे कि अलजेब्रा का गुना कैसे बनाएंगे। ठीक है, अलजेब्रा का गुना के से रिलेटेड आपको ए टू जेड जो भी प्रश्न होगा आपका क्लियर हो जाएगा। बस एक क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो भी इसमें स्टेप बताया जा रहा है उसको आप कॉपी पे जरूर लिख लीजिए। ठीक है, तो अलजेब्रा का गुना बनाने का सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है कि अलजेब्रा का कोई भी गुना बनाएंगे तो सबसे पहले वो हमको क्या सीख लेना ज़रूरत है, चिन्ह का गुना। ठीक है, सबसे पहले जो हम सीखेंगे क्या चीज़ सीखेंगे, चिन्ह का गुना। यदि चिन्ह का गुना हमें कंप्लीट हो गया तो हमारा अलजेब्रा का ए टू जेड कोई भी गुना में हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हम वीडियो बताने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैथ से रिलेटेड ए टू जेड आपको क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चिन्ह का गुना हम करते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह का गुना में क्या होता है, कोई दो चिन्ह कितने होते हैं, तो दो चिन्ह होते हैं। एक क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस, जिसको हम बोलते हैं प्लस वाले को जोड़ और माइनस वाले को घटाओ। ठीक है, एक क्या हो गया प्लस और एक क्या हो गया माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस यही दोनों चिन्ह को गुना करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पर जब भी हम प्लस का गुना करेंगे किसके साथ, प्लस के साथ, यानी कि प्लस का गुना करेंगे जब भी हम प्लस के साथ तो हमारा क्या कौन सा अंक आएगा, यानी कि प्लस होगा। यदि हम प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो हम प्लस देंगे। ठीक है, और फिर यदि प्लस को हम माइनस के साथ गुना करेंगे तो क्या हम चिन्ह देंगे, माइनस देंगे। यदि प्लस को हम माइनस के साथ गुना करेंगे तो हम कौन सा चिन्ह देंगे, माइनस देंगे। फिर यदि हम माइनस को यदि हम गुना करेंगे प्लस के साथ, ठीक है, माइनस को यदि हम प्लस के साथ गुना करेंगे तो हम क्या देंगे, यानी कि माइनस देंगे। यदि हम माइनस को ही अगर हम माइनस के साथ गुना करेंगे तो क्या देंगे, हम प्लस देंगे। ठीक है, इतना बात को आप, यह चार ही रूल होता है चिन्ह का गुना का। इस चारों रूलों को आप कंप्लीट रूप में यानी कि कंप्लीट रखिए या आप कहीं पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब जब चिन्ह का गुना कंप्लीट हो जाएगा तो हम आ जाते हैं अलजेब्रा का गुना का। तो अलजेब्रा का गुना का यह आपको प्रथम प्रकार है जिसमें आप अलजेब्रा का गुना बनाइएगा। ठीक है, इससे पहले अलजेब्रा का शॉर्ट गुना का भी वीडियो इसमें आ चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वह लिंक दे देंगे, या हो सकता है कि उसमें नहीं मिले तो आप वीडियो पे प्रोफाइल पे जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि अलजेब्रा का गुना कैसे अब हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस अलजेब्रा का गुना का यह टाइप हो गया। इसमें क्या करते हैं, एक कोष्ठ के अंदर में कितना है, -2x + 3 है। फिर दूसरे के कोष्ठ के अंदर कितना है, 4x - 5 है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, सबसे पहला कोष्ठ में से हमको कोई एक अंक या कोई भी कोष्ठ में से हमको कोई एक अंक कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं वो देखिए, सबसे पहला कोष्ठ में से ही हम ले लेते हैं क्या है, -2x। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं -2x। कितना ले लिए, -2x। हम पहला कोष्ठ के अंदर से एक सबसे पहला अंक जो है उसको हम उतार लिए और फिर सेकेंड कोष्ठ के लिए हम क्या कर दिए, कोष्ठ दे दिए। और सेकेंड कोष्ठ के अंदर में जो भी संख्या है ए टू जेड मिलाकर के जो भी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 4x - 5। 4x - 5 को हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, मेरा पहला कोष्ठ के अंदर में जो मेरा सेकेंड अंक है प्लस में 3, तो उसको अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या है, प्लस में 3, उसको अब हम यहाँ पर हम क्या कर लिए, लिख लिए। और फिर से क्या करेंगे, कोष्ठ दे करके और सेकेंड कोष्ठ के अंदर जो भी संख्या है जो भी अंक है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उतार लेंगे। गुना करने के लिए यहाँ पर हम उतार लेंगे, 4x - 5 है ना, तो यहाँ पर हम उतार लिए। फर्स्ट कोष्ठ के अंदर को सबसे पहला अंक को लिख करके सेकेंड कोष्ठ के अंदर जो भी था वो सभी अंक को यहाँ पर हम कोष्ठ में लिख दिए गुना करने के लिए। फिर क्या किए हैं, फर्स्ट कोष्ठ के दूसरे के अंक को फिर हम कोष्ठ से पहले हम लिख दिए हैं जो चिन्ह के साथ था, प्लस चिन्ह के साथ था, प्लस चिन्ह के साथ हम लिख दिए। सेकेंड कोष्ठ के अंदर जो भी संख्या था वो सारे संख्या को यहाँ पे हम लिख दिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको ध्यान देना है, अब चिन्ह का गुना भी अब होगा और उसके बाद इसका जो आगे का स्टेप जो बढ़ेगा वो अब बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले बराबर नहीं छोड़िएगा। ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बराबर नहीं छोड़िएगा, इसमें भी बहुत सारा डिफेंस रहता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको सबसे पहला जो काम करना है वो चिन्ह का गुना का, इसमें हमको काम निपट लेना है। क्या है यहाँ पर, तो चिन्ह माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। इस अंक के आगे हम किसको गुना करेंगे, पहले इस दोनों संख्या को हम गुना करेंगे। गुना अभी जो करेंगे तो पहले हम इस दोनों संख्या को गुना करेंगे। तो हम सबसे पहले जो इस दोनों संख्या का गुना करेंगे तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो ये चिन्ह के आगे माइनस है, यहाँ पर चिन्ह है लेकिन इसके आगे तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जिसके आगे कुछ नहीं है वो क्या है, प्लस है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है वो क्या है,
प्लस है तो अब क्या चिन्ह का गुना करेंगे, तो माइनस में प्लस का गुना करेंगे। यह दोनों के पहले चिन्ह का गुना करेंगे, माइनस में प्लस का गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। यानी कि माइनस में प्लस का गुना किए, यहाँ पर देख लीजिए माइनस में जब भी प्लस का गुना करेंगे तो मेरा कौन सा अंक देगा, यह माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, अभी इस अंक को गुना कर देंगे। 4 में 2 का गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब बचा x का और x का गुना होगा, तो जब इसके पावर कुछ नहीं है तो इसके पावर हम अपने हिसाब से 1 दे देते हैं और इसके पावर 1 दे देते हैं। तो इसका मतलब जो हमेशा 1 ही देंगे, जब कोई भी संख्या रहे, x रहे, y रहे, z रहे, कोई भी संख्या का जो ऊपर में पावर में कुछ ना रहे तो उसके पावर में हमेशा हम 1 दे देंगे। यहाँ पर भी इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। तो जब x के पावर 1 है और यहाँ पर भी x के पावर 1 है तो 4 दूना 8 हो गया। x के पावर 1 और x के पावर 1, यह दोनों पावर मिल करके कितना हो जाएगा, x के पावर 2। ठीक है, x के पावर 2, जिसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका नाम हम क्या लेंगे, -8x²। और फिर क्या करना है, जब यह पहला अंक में जब मेरा चिन्ह और चर मान के साथ गुना हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर ये कोष्ठ से बाहर वाले को और सेकेंड ये कोष्ठ के अंदर में, यानी कि कोष्ठ के अंदर में जो था सेकेंड स्थान पे, इस दोनों को साथ गुना करेंगे। अब इस दोनों के साथ भी गुना करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चिन्ह का गुना करेंगे। कैसे, यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला अंक को प्लस लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, प्लस। और फिर इसके साथ गुना कर देंगे अंक के साथ, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 5 दूनी कितना हो गया, 10। अब क्या करेंगे, x के पावर 1 केवल यहाँ पे है, यहाँ पर तो चर संख्या नहीं है, ये तो अचर संख्या है। तो क्या होगा, x के पावर 1 है केवल यहाँ पर, तो यहाँ पर हम केवल x लिख देंगे। अगर x के पावर हम 1 नहीं भी लिखते हैं फिर भी इसके पावर में 1 ही रहता है। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, जब इतना का काम समाप्त हो गया तो अब हमको इधर की ओर ध्यान नहीं देना है, अब हमको इसके आगे ध्यान देना है। इसके आगे क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी इसका ही गुना होगा, इसका ही गुना में भी सबसे पहले चिन्ह का गुना होगा। तो चिन्ह क्या है, इसके आगे तो प्लस है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं रहे वहाँ पर हमेशा आप क्या दीजिएगा, प्लस दीजिएगा। तो प्लस में प्लस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस में प्लस का गुना हुआ तो क्या हो गया, प्लस। फिर 4 तिहाई कितना हो गया, 12। 4 तिहाई 12 हो गया। और फिर यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम x दे देते हैं, फिर x था तो x दे दिए। फिर क्या है, यहाँ पर अब सबसे फर्स्ट कोष्ठ के अंदर जब काम हो गया तो अब क्या करेंगे, इसी के साथ सेकेंड कोष्ठ वाले को गुना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चिन्ह का गुना होगा तो प्लस में माइनस का गुना होगा, इसी के चिन्ह के और इसके चिन्ह के आगे का। ठीक है, प्लस में माइनस का गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर 5 में 3 का गुना होगा तो 5 तिहाई 15, और इसके साथ दोनों अचर है, यह भी अचर है और यह भी अचर है, तो इसके साथ तो एक्स वाई है नहीं, इसके साथ था इसीलिए यहाँ पर x लिख दिए हैं, और यहाँ पर पावर में कुछ नहीं था इसीलिए x दे दिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इतना हो गया। अब ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब देखिए गुना का अगला स्टेप मेरा क्या होता है कि इस गुना में जो भी एक रंग चर का कहने का मतलब जो भी एक जैसा है, जैसे इसके भी पावर में 1 है, कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसके भी पावर 1 है, तो यह दोनों को आपस में जोड़ रहे तो जोड़ देंगे और घटाने वाला रहेगा तो घटा देंगे। घटाएंगे किसको, तो ये जब यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस वाला में से माइनस को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो दोनों जोड़ है तो यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा। देखिए इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो इसका पावर 2 है, तो केवल पावर का जोड़ घटा हमें केवल वही पावर जुटेगा चाहे घटेगा, वही संख्या उसके साथ जुटेगा घटेगा जिसके पावर में 2 रहेगा, और यहाँ पर वही संख्या इसके साथ जुटेगा जिसके पावर में 1 रहेगा। यह दोनों के पावर में 1 1 है इसीलिए यह दोनों आपस में जुट जाएगा। और यहाँ पर क्या दे रहे हैं, माइनस में 8x² दे रहे हैं, -8x²। यह अकेला है, सिंगल पावर 2 पावर वाला सिंगल है इसमें, इसीलिए 8x²। अब देखिए प्लस में 10x और प्लस में 12x, प्लस 10x और 12x, 12 और 10 कितना हो जाएगा, प्लस में 10x और 12x 22x। देखिए पावर इसमें नहीं जुटेगा घटेगा, जोड़ घटाव में पावर नहीं जुड़िएगा, केवल अंक जोड़िएगा, वही अंक को जोड़िएगा जिसका पावर दोनों सेम टू सेम रहे। अब पावर इसको जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर -15 है तो यहाँ पर हम बोल देंगे, यानी कि लिख देंगे
15। ठीक है, यह आपका गुना का यह आंसर आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद यह आपका आंसर आ जाता है। कितना भी बड़ा कोई गुना रहे हैं, क्यों न रहे, यदि 3 अंक का भी रहे तो सबसे पहले इसको और इसको, फिर थर्ड वाले को, तीनों को कॉमन हम बारी बारी से लेंगे और तीनों के कोष्ठ में इस संख्या को गुना करेंगे और सेम टू सेम इसी प्रकार से गुना कर देंगे। और जोड़ घटाव भी कैसे करेंगे, जैसे इसमें हम किए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको हम एक एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, जिसको बना करके आपको हमें यानी कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ठीक है, क्या है कि 4x माइनस 5 और सेकेंड क्वेश्चन के अंदर में है -4x प्लस 2। ठीक है, इसको आप बना करके और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर आप हमें रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और एक बात यानी कि चैनल को प्लीज़ जल्द जैसे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।